आज मुझे है ना एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करनी है जिसको हम फियर कहते हैं। और ऊंचाई का डर या फिर डार्कनेस का डर, अंधेरे से डर, बहुत सारे लोगों के डर होते हैं। बट एक फियर ऑफ गिल्ट होता है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता होगा। बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम लाइफ टाइम उस डर में ट्रैप्ड होते हैं, उस फियर में ट्रैप्ड होते हैं और हमें खुद ही नहीं पता होता, क्योंकि एक बहुत थिन लाइन होती है फियर ऑफ गिल्ट और डिप्लोमेसी के बीच में। जब हम प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं या फिर हम पर्सनल लेवल पे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जस्ट टू मेंटेन हार्मनी एंड पीस हम बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं। बट ग्रेजुअली हमें खुद ही नहीं पता चलता कि कब वो एडजस्टमेंट्स लाइफ में गिल्ट बन गए हमारे, और वो गिल्ट, वो बैगेज इतना हैवी हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हम कब उस बैगेज में दब रहे होते हैं हम रियलाइज नहीं करते, बस हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो गिल्ट क्या है? फियर ऑफ गिल्ट क्यों है? क्यों आता है ये, और कहाँ से आता है ये, और ये कितना डेंजरस हो सकता है? तो फियर ऑफ गिल्ट एक्चुअली वो होता है जब हम कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी एक्शन लेने से पहले, सपोज किसी ने डिसरिस्पेक्टफुली मजाक में आपको कुछ बोल दिया, वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, वो आपके सीनियर्स जूनियर्स हो सकते हैं, वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, इनफैक्ट वो आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं। They are all human beings. We are all human beings ultimately, and we have all got emotions. तो just suppose कि किसी ने आपको out of joke disrespectfully कुछ बोल दिया and you did not like it. Now the point is, what will you do? क्या आप उसको कुछ बोलेंगे, point out करेंगे, even in a friendly way? नहीं करेंगे। If you are in a fear of guilt, आप नहीं करेंगे। And the next time उस सामने वाले इंसान को ये मैसेज जाता है कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि वो सामने वाला इंसान ये अब्सॉर्ब कर ले रहा है। अगर आपने शायद उस टाइम इस चीज का रिप्लाई दे दिया होता, इवन इन अ फ्रेंडली वे, या शायद आपके अंदर वो एक सेकंड की स्ट्रेंथ होती कि मैं एक्शन ले सकता हूं या ले सकती हूं, तो दो चीजें हो सकती है। एवरीथिंग हैज कॉन्सिक्वेंसेस अल्टीमेटली। उन दो चीजों में एक चीज होगी कि या तो वो शायद, आई एम सॉरी, बट शायद आपका रिलेशन थोड़ा खराब हो जाए। बट अगर वो इंसान जेन्युइन है आपकी लाइफ में, तो वो सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे होगा। दैट टू अगर हुआ तो। And if we are expecting some kind of maturity from that other person, तो possible है कि शायद उसको समझ आ जाए, अगर वो आपकी फीलिंग्स की कदर करता है या नहीं भी करता है, तो शायद सामने वाले को ये मैसेज जाएगा कि आप डिसरिस्पेक्ट नहीं लेते हैं, even in jokes. And apart from disrespect, the point is कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैगेज कब हमारा गिल्ट बन जाता है हम रियलाइज नहीं करते। एंड ऑल्सो आपको फील भी नहीं होगा कि सामने वाला आपके इस गिल्ट को, आपकी वीकेस्ट नर्व को बहुत अच्छे से जानता है शायद। और ये बहुत बड़ा रीजन है कि आप उस बैगेज में ट्रैप हो रहे हैं, क्योंकि उसको आपके माइंड की एक वीकेस्ट नर्व पता है कि आप अपने रिलेशन को, अपने फ्रेंडशिप को, अपने प्रोफेशनल लेवल के रिलेशंस को मेंटेन करके रखने के लिए कुछ भी करेंगे। सो द अदर पर्सन विल कीप टेस्टिंग योर लिमिट्स एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग इट। और जिस दिन आपको ये रियलाइज होगा, और शायद उस दिन आप बोलने का ट्राई करेंगे या फिर इस बैगेज को
कम करने के लिए ट्राई करेंगे या सामने वाले को बताने की कोशिश करेंगे कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस एनी मोर, दिस इनजस्टिस, दिस डिसरिस्पेक्ट, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर, उस दिन से आपका वो रिलेशन जरूर खराब होगा, बिकॉज वो वीक नर्व तो आपकी चली गई. The other person has got nothing to hold on. How is he or she going to manipulate you now? Oh my God, suddenly you are free. That's how it works. The loop is not always the unseen patterns. Sometimes the loops are in front of us. हम ही देख नहीं पाते उसको क्योंकि हम देखने के लिए रेडी नहीं होते उसको. ओह, छोटी सी बात है, उसने मुझे ये बोल दिया, कोई बात नहीं, हमें सह लेना चाहिए, हमें इग्नोर कर देना चाहिए. ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है या फिर हमारे मेंटली हमारे ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है और नहीं होना चाहिए, तब तक it's okay if you are opting for not replying. But if you are not realizing and it is impacting you, I think it's high time you should react to it. Because वो कब दीमक की तरह धीरे धीरे आपको हॉलो करेगा अंदर से, you won't even know it. So let's break the pattern. And let's come out of our fear of guilt. Also, मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे, बट हम लोग ग्रेजुअली अपने बच्चों में भी ये ट्रांसफर करते हैं. स्पेशली आई थिंक एज हमारे जनरेशन के पेरेंट्स, हम लोग कहीं बीच में स्टक हैं बिटवीन द जेनजीज एंड बिटवीन आवर पेरेंट्स, क्योंकि हम संस्कार भी लेके चल रहे हैं, ट्रेडिशंस भी लेके चल रहे हैं, एंड हमें फ्रीडम भी चाहिए. सो वी आर स्टक. द गुड पार्ट इज दैट वी आर ऑप्टिंग what we want to follow and what we don't want to follow, but the bad part is we are again not realizing कि हम अपने बच्चों में भी वो fear of guilt डाल रहे हैं. Maybe suppose there's a situation कि आपके घर पे कोई आता है, your relative, your friend, your family, anybody, your extended family, anyone, maybe from somebody from your office, and that person means something to you in any way, और आपका बच्चा comfortable नहीं है उनके around, for maybe just for no reason. Why do you need a reason? और हम उस बच्चे को फोर्स करते हैं कि नहीं बेटा, अंकल को हेलो करो, उनको नमस्ते करो, या फिर whatever. I mean, you have to behave properly, you have to behave in a certain way. Why? Because we have been taught that way. I think there are immense rules and TED talks about it now that हमें अपने बनाए हुए दायरे से बाहर निकलना है, एंड स्पेशली अपने बच्चों को भी निकालना है. बट क्या हम कर रहे हैं ये? Passing on the fear of guilt does not release any of us from it. To come out of that loop, you have to cut the thread first and make sure कि आप अपने बच्चों को ट्रांसफर ना करेंगे.